Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statement is incorrect about DNA replication? यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें बताना है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू डीएनए रेप्लिकेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से लेकर डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, तो जो मैसेंजर थे और जो स्टेल उनके एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करा था। हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू डीएनए रेप्लिकेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज होगा दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। ठीक है, क्या होगा, एक हमारे पास डीएनए होगा और उसी डीएनए से एक और डीएनए की क्या बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी। अब देखो, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं, पहले क्या हुआ था, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया ये पता लगाने के लिए कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो होता कैसे है, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होता क्या है, ये सारी चीजें करने के लिए मैसेल्सन और स्नेल ने क्या करा, एक्सपेरिमेंट किया। तो डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए मैसेल्सन और स्टेल ने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ये बात कंक्लूड करी थी कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है इट इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि एक जो स्ट्रैंड है उससे एक नया डीएनए बनेगा और जो दूसरा स्ट्रैंड है उससे एक और नया डीएनए बनेगा। कैसे बनेगा हम अभी समझेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको एक डीएनए का डायग्राम दिख रहा है, एनसीईआरटी से लिया है ये डायग्राम। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दिखा रखा जो डीएनए वो डबल स्ट्रैंडेड है। ये डिनोट कर रहा है हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है वो अलग हो गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक एंजाइम आता है हेलिकेज, वो क्या करता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है और ये स्ट्रैंड अलग हो गया, ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। बेसिकली हेलिकेज क्या कर रहा है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की अनवाइंडिंग कर रहा है। अब अनवाइंडिंग करने के बाद अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये रेड वाला हमारा मेजर मेन डीएनए था। ठीक है, अब इस डीएनए से देखो कॉपी बनती हुई दिखाई है ब्लू कलर के डीएनए की। ये जो हमारा ब्लू कलर का डीएनए बना है वो क्या होगा, एक स्ट्रैंड से एक डीएनए बनेगा, दूसरे स्ट्रैंड से दूसरा डीएनए बनेगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए की एक स्ट्रैंड से जो हमारा डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है उससे एक और क्या बना देगा, एक न्यू स्ट्रैंड। क्लियर हो गई इतनी बात। हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। हमें बताना है डीएनए रेप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट वुड बी डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनाना। बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए से ही डीएनए की एक और कॉपी बनाई जाती है। ठीक है, इसलिए हम इसको कॉमनली मतलब बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, कॉपी ऑफ डीएनए भी कह देते हैं। जो हमारा डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम देखें जो डीएनए होता है ह्यूमन का वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से हो रहा है, उसका क्या मैकेनिज्म है, इसको प्रूव करा था मैसेल्सन
और स्टेहल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। मेसेल्सन और स्टेहल ने एक्सपेरिमेंट किया। अब अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो आइए हम वापस से अपनी प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। फर्स्ट में वो कह रहा है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ये बात तो ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमरेज, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कंसिडर नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है। सेकंड वो क्या कह रहा है, म्यूटेशन अपीयर्स ड्यू टू एरर इन रेप्लिकेशन। वो कह रहा है कि जब रेप्लिकेशन के दौरान एरर हो जाता है, किसी तरह की मिस्टेक हो जाता है, तो म्यूटेशन होता है। बिल्कुल ठीक बात है, अभी हमने देखा एक जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनता है, डॉटर सेल बनता है। अब मान लो इस कॉपिंग के दौरान अगर कोई भी गलती हो जाए, इस रेप्लिकेशन के दौरान किसी भी तरह की अगर मिस्टेक हो जाती है न्यूक्लियोटाइड्स लगाने में, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अल्टीमेटली उसकी वजह से म्यूटेशन आ जाती है। क्लियर हो गई बात। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, तो म्यूटेशन अपीयर्स ड्यू टू एरर इन एप्लीकेशन, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता इस क्वेश्चन के। फिर वो कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज कॉन्टिन्यूअस। ये बात जो है अगर हम देखें तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, और यही हमें बताना था कि इस क्वेश्चन में डीएनए रेप्लिकेशन की कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है। अब अगर हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं ना, तो रेप्लिकेशन जो है दोनों स्ट्रैंड्स में कॉन्टिन्यूस नहीं होता। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन में बात करते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एक जो स्ट्रैंड है वो तो कॉन्टिन्यूस बनता है, लेकिन जो हमारे पास सेकेंड स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है, हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होता है। अब देखो कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, कि एक जो स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूअसली बनता रहता है, उसमें कोई भी बीच में ब्रेक नहीं मिलता, और उस स्ट्रैंड को एक्चुअल में हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं हम, लीडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड जो बनता है वो तो कॉन्टिन्यूअस होता है, बट जो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है उसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। बेसिकली लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, बार बार डीएनए पॉलीमरेज आता है, थोड़ा सा उसको फॉर्मेशन करता है, आगे एक्सटेंड करता है, फिर वापस से ब्रेक लग जाता है। तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे आपको फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इसीलिए हम कहते हैं जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, वहां पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को फर्दर जोड़ने के लिए फर्दर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। वो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, जो भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने उनको जाकर जोड़ दे। तो यानी कि अगर हम देखें डी स्टेटमेंट को, वो कह रहा है रेप्लिकेशन ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल गलत बात है, जो रेप्लिकेशन है एक स्ट्रैंड पे तो कॉन्टिन्यूअस है, दूसरे स्ट्रैंड पे कैसा डिसकॉन्टिन्यूअस है। और हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो इसके अकॉर्डिंग इस दैट इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।